अपने जितने चंद मक्खन है सबको कहता हूँ कि अमन जेड़ा है जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। अगर समझाने वाले बर्दाश्त वाले होंगे तो पूरी कौम में बर्दाश्त आएगा। और लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे वट्टे। हम अपने पहले मेज़बानों के घर आए हैं जिन्होंने आज से 1400 साल पहले हमारे नबी के मुहाजिर काफ़िले की मेज़बानी की थी, मेहमान नवाजी की थी। आई सलूट यू मसीही कम्युनिटी। और क्लैपिंग इतनी तेज़ करें कि जो मेरे चांद अंदर से खफा हैं वो खुश हो जाए। मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि ये लेट हो जाना इस टाइम लाहौर में कोई बड़ा काम नहीं है। हर सड़क पे काम हो रहा है, तरक्की आती, और कोई ना कोई फंस जाता है, मैं भी फंसा। तो यहाँ मैं एक बात कहूँगा, हमारे अंदर बर्दाश्त इतनी होनी चाहिए। मौला अली पाक अलैहिस्सलाम हमारे सरों के ताज हैं। तो मौला अली अपने बच्चों को कहते हैं, मेरे बेटा हसनैन मेरे कातिल कहाँ हैं? कहा बाबा उनको तो अरेस्ट कर लिए, गिरफ्तार कर लिए। तो कहा आज मीठा पानी शरबत बना के लाओ। रूह अफ़ज़ा तो खैर मैं कह नहीं सकता, मौलवी बैठे हैं उन्हें आखना वाला कि तो रूह अफ़ज़ा है ही नहीं। तो मैं मीठा शरबत इसलिए कहा है, मीठा तो हर दौर में चला है। तो कहने लगे बाबा मीठा पानी करना क्या है? कहने ने मेरे बेटा मेरे कातिल को मीठा पानी पिलाओ, आज गर्मी बड़ी है। अली अली सारा जग करदा है, अपने अपने रंग विच करदा है, मगर जो अली करदा वो कोई कोई करदा है। अपने कातिल को पानी पिला के उम्मत को पैगाम दिया है कि अली का ज़र्फ़ इतना बड़ा है कि अपने कातिल को भी बर्दाश्त करता। तो हम इंशाअल्लाह अली के मानने वाले हैं और हम हर चीज़ में बर्दाश्त रखते हैं। और अमन के लिए हमें इससे बड़ी क्या मिसाल मिलेगी? अली पाक को ये सारी ज़िंदगी की सीरत और बर्दाश्त कहाँ से मिली? ये गोदे रसूल से मिली है। अली वाहद शख्सियत है जो खुद भी हजूर के कंधों पे खेले हैं, अली के लाल भी मुस्तफ़ा के कंधों पे खेले हैं। तो मैं अपने जितने चंद मक्खन हैं सबको कहता हूँ कि अमन जेड़ा है जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। अगर समझाने वाले बर्दाश्त वाले होंगे तो पूरी कौम में बर्दाश्त आएगा। और लखां बेर बेरी नूं लगदे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कन लाल मुहम्मद ओह ही खांदे वट्टे। मैं आज इस टाइम पे बड़ा खुश हुआ हूँ देख के। सरदार यूसुफ साहब हमारे मुल्क की ना जी मजहबी शख्सियत ही नहीं है बल्कि हर दिल अजीज़ शख्सियत है। जनाब ताहिर महमूद अशरफी साहब, ये दोनों शख्सियात, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, ये माशाल्लाह हमारे इधर बड़े बैठे हैं और जितनी भी बातें हो रही हैं ये बैठ के सुन रहे हैं। इसका मतलब है इनमें बर्दाश्त है। राघव नेमी साहब और खेलदास साहब, रूड़ा साहब और साढ़े सरदार चंद, इधर सारे मुफ्ती आशिक साहब स्टेज के फ्रंट ते सारी करीम बैठी है। अगर इसमें बर्दाश्त ना होती तो आपको चले जाते। आई सलूट यू आपकी बर्दाश्त का कि आप सब की बात सुन रहे हैं। तो मैं जितने ये हमारे चंद हैं सबको पैगाम देता हूँ कि अमन तब कायम होगा जब हम अपने मिंबर पे भी बर्दाश्त वाले होंगे, अपने मसल्ले पे भी बर्दाश्त वाले होंगे, अपनी गली में भी बर्दाश्त वाले होंगे, अपनी फेसबुक पे भी बर्दाश्त वाले होंगे। हमने देखा है इधर हम सब आपस में मिलते हैं और जब फेसबुक पे कोई पिक लगती है तो हमारे चाहने वाले नीचे लिखते हैं इनसे क्यों मिले, इनसे क्यों मिले। ये नौबत तब आती है जब हम मिंबर पे उनको ये बात नहीं समझाते। अगले दिन गवर्नर साहब मेरे पास जुमे में आए, मैं जुमा पढ़ा रहा था, तो नीचे कमेंट्स की कई मिलियन में 7-8 मिलियन में वो वीडियो गई। लिबर्टी में मैंने जुमा पढ़ाया तो उन्होंने कहा जी ये गवर्नर साहब को इतना प्रोटोकॉल मस्जिद में दिया गया। भाई आपने पढ़ा नहीं है, हुजूर ने फरमाया किसी कौम का सरदार आए, कोई ऊंचा इंसान आए, उसके मर्तबे के मुताबिक उसको इज्जत दी जाए। इस्लाम की खूबसूरती है, हर पासे अपनी एनर्जी रट नहीं लगानी चाहिए। प्रोटोकॉल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके के फरमाया कि जो मेरे चचा के घर दाखिल हो जाए मैंने उसको अमान दी है
क्यों इस्लाम ने उसको पैगाम दिया کہ اسلام کو تسلیم کر کے آپ کی عزت کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہوئی ہے. تو اس واسطے جتنے ہمارے چند بیٹھے ہیں جہاں کہیں بھی جائیں اگر کوئی آدمی کسی کو عزت دیتا ہے تو یہ زمرے میں نہیں آتا کہ دوسروں کی عزت نہیں ہے. ہاں میٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاوے ویخ بیری دا صبر محمد مڑ بھی پھل دئی جاوے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات کرے بھی تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے. مگر یہ جو لگے ہوئے سامنے دیکھیں بین المذاہب ہم آہنگی، یہ جامعہ اشرفیہ سے اور دیگر مضافات سے علامہ محمد حسین اکبر صاحب پاکستان میں اعلی تشریح کی نمائندگی کرتے ہیں. تو آج میں اپنے بزرگ نو اپنے سارے چناں نو کہاں گا کہ جتنے خاص کر کے مذہبی پروگرام ہوئے اگر اسی جلسیاں جو 2-2 گھنٹے مولوی لیٹ ہو جانے یہ ساڑھے چند لیٹ ہو گئے نے تو کیڑا میرا چند کچھ ہو گیا ہے. میں محمد حسین اکبر صاحب کا بچہ ہوں، بیٹا ہوں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دعائیں دے کے جانا ادھر ساری مجلس کو، کیونکہ ہم آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. تو ہی ساڑھے کو رس کے جاؤ ایڈا وڈا جھوٹ ہے جویں کیڑی نو کموں اٹھے.